अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या होता है, असल में हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल है और उसके अंदर आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है। वोलेटाइल क्या है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाती है, ठीक है, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहे होते, प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, ठीक होगा, तो आपके पास जब कंप्यूटर स्विच ऑफ है तो जितना भी डाटा आपके पास प्राइमरी मेमोरी में होता है वो रिमूव हो जाता है और उसकी कैपेसिटी भी डाटा स्टोर करने की बहुत लिमिटेड होती है। इसीलिए हमारे पास ज़रूरी था कि कुछ और ऐसी फॉर्म हो मेमोरी की जिसके अंदर आप डाटा या प्रोग्राम्स को स्टोर कर सको। इवन जब आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो तब भी उसके अंदर डाटा स्टोर रहे। सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो कि आपके पास प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करेगा, ठीक हो गया। आप फ्यूचर में रेफरेंसिंग कर सकते हो, फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ है, बाद में यूज़ करना चाह रहे हो तो डाटा स्टोर कर दो, सेव कर लो और ऑन करके बाद में जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये डिफरेंट है आपकी प्राइमरी मेमोरी से, ठीक हो गया। आपका सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता और ये आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। पहले आपका हमेशा जो है सीपीयू वो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है, उसके बाद अगर कोई डाटा उसे चाहिए तो वो सेकेंडरी मेमोरी से लेता है, ठीक हो गया। तो वो कभी भी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। कुछ आपके पास एग्जाम्पल हैं जिसमें आपके पास फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, ब्लू रे डिस्क हैं और फ्लैश ड्राइव्स हैं, जो कि अभी हम डिटेल में सारी पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आपके पास जो मेड अप ऑफ होती है, जो जिस चीज़ से बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। इसके अंदर आपके पास स्क्वायर प्लास्टिक केस होता है। आप अगर डाटा को इस पे स्टोर करना चाहते हैं तो आप तो वो डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए कर सकते हैं। अब ये वैसे हमारे पास नॉर्मली यूज़ में हमें नज़र नहीं आती। आपके पास फ्लॉपी डिस्क दो साइजेस में अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। एक साइज़ आपके पास ये आपके पास ऑरेंज शेप में जो नज़र आ रहा है ये 5.5 इंचज़ में आता है ऑलमोस्ट, और ये आपके पास 3.2 इंचज़ में आता है या 3.5 इंचज़ में बेसिकली आता है, ठीक है। आपके पास जो ये स्मॉल आपको ब्लू में फ्लॉपी नज़र आ रही है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB है, ठीक हो गया। और ये जो आपको नज़र शो हो रही है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट साइजेस के लिहाज से ये अवेलेबल हैं। फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में फ्लॉपी ड्राइव हो। ये जो आपके पास स्टोरेज डिवाइस है, इसका जो एक अपना टाइम था, जब ये अपने टाइम पर आई थी तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, ठीक है। लेकिन अब इसको यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक हो गया, एज़ कम्पेयर टू आवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, ठीक हो गया। और इसको रिप्लेस कर दिया किसने, सीडीज़ और डीवीडीज़ ने। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है वो आपके पास हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव का पार्ट होती है जो कि स्टोर कर रहा है आपके डाटा को। ये आपके पास डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है, 320 गीगाबाइट्स में है, 500 गीगाबाइट में है, 1 टेराबाइट में, 2 टेराबाइट्स में और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से। जो आपके पास हार्ड डिस्क है वो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिस्क्स से बनाई जाती है। सिमिलरली, ठीक हो गया, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटर। अब आपके पास जो प्लेटर्स हैं ये कोटेड होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के साथ। मैग्नेटिक एक मटेरियल होता है, उसके थ्रू इसे कोट किया जाता है। हर प्लेटर के ऊपर आपके पास इनविजिबल जो नज़र नहीं आ रहा था वो सर्कल्स होते हैं, ठीक हो गया, हर किसी के सेंटर में, जिससे हम क्या बोलते हैं, ट्रैक, ठीक है। जैसे आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको तो ये डिफरेंट जो सर्कल्स अंदर बीच में बने हुए हैं बेसिकली ये आपके पास क्या है, ट्रैक्स हैं।
अब जिस इसमें एक आपको ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है फिल हुई हुई, तो ये जो फिल्ड पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। ठीक है, आपके पास जो डाटा स्टोर होते हैं इन ट्रैक्स में स्टोर होते हैं, किसके फॉर्म में, टाइनी मैग्नेटिक स्पोर्ट्स के फॉर्म में। अगर आपके पास 1 है, वहाँ पे बिट रिप्रेजेंट करती है 1 को, तो इट्स मीन कि वहाँ पे डाटा मौजूद है। ठीक हो गया। अगर तो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक स्पोर्ट शो कर रहा है 0, तो इट्स मीन कि वहाँ पे कोई भी डाटा अभी नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास इस पर टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं सी डी रोम। सी डी रोम को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये जो बेसिकली कंसिस्ट कर होती है ट्रैक्स और सेक्टर्स को, जैसे हमने पीछे बात की है। ठीक है, ये डाटा को स्टोर कर सकता है 700 MB तक। सीडी आपके पास सी डी रोम आपके पास अवेलेबल 2 फॉर्म्स में होती है। एक को हम बोलते हैं CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड एबल। अब ये हम क्यों बोलते हैं, जो भी डाटा इसमें एक दफ़ा लिख दिया गया है, ठीक हो गया, उसके बाद उसे हम इरेज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा सॉन्ग्स इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए या राइट कर दिए, ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ सॉन्ग सुन सकता हूँ, वो सारे उनको रिमूव नहीं कर सकता। फिर आपके पास दूसरी फॉर्म आती है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट एबल। जो भी आप डाटा लिखते हो वो आप इरेज कर सकते हो, ताकि आप क्या कर सको, राइड कर सको नया तरह का डाटा जितनी मर्जी दफ़ा। ठीक है, इसे हम इरेजेबल सीडी भी बोलते हैं। ठीक है, सीडी रोम जो आपने यूज़ करनी होती है वो आपके पास कहाँ पे यूज़ होती है, कंप्यूटर के अंदर। अगर आपके पास सीडी रोम ड्राइव है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत सिमिलर चीज़ है वो आपके पास क्या, डीवीडी है, जिसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास, इसको हम जो दूसरा नाम देते हैं वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये जो डाटा को स्टोर कर सकता है 4.7 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे आपके पास सीडी की शेप है। ठीक है, अगर आपने डीवीडी यूज़ करना है तो आपके कंप्यूटर में डीवीडी रोम होना ज़रूरी है। आप सीडी को प्ले कर सकते हो डीवीडी ड्राइव में, लेकिन डीवीडी को आप कभी भी सीडी ड्राइव में प्ले नहीं कर सकते हो या यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे बेसिकली आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी से आया है जो कि रीड करती है किसी न किसी डिस्क को। ब्लू होता है कि ब्लू आया बेसिकली आपके पास ब्लू वॉलेट लेज़र से आया है, और रे आपके पास ऑप्टिकल रे से आया है। अब ये आपके पास देखने में सीडी और डीवीडी की तरह ही है। ये 25 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। इसके लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो ब्लू रे रीडर ही चाहिए। ठीक है, अगर वो आपके कंप्यूटर में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो नए आपके पास लैपटॉप्स हैं मोस्टली, जो आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक हो गया, वो बेसिकली आपके पास ब्लू रे रीडर को सपोर्ट करते हैं, उनमें पहले से मौजूद है। लास्ट जो आपके पास इसमें टॉपिक आता है वो आपके पास है USB फ्लैश ड्राइव, या आप इसे सिंपल फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हो। ये आपके पास डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी में अवेलेबल है, 1 GB, 2 GB, 4 GB या 8 GB, और इससे ऊपर भी इनके साइजेज हैं, 16 GB और 32 GB, फर्दर बहुत सारे इनके साइजेज हैं। ये आप यूज़ करते हो डाटा को रीड करने के लिए। अगर कोई डाटा ऑलरेडी इसमें मौजूद है तो आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो, असेस करना चाह रहे हो, तो आप वो रीड कर सकते हो। कुछ इसमें आपने इंसर्ट करना है, आप राइट कर सकते हो। कुछ इसमें से डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या अगर एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेकर जाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आजकल डिवाइस है वो आपके पास कौन सी, USB फ्लैश ड्राइव है, क्योंकि ये आपके पास इजी टू यूज़ है। आप इतनी स्मॉल है कि आप इजीली अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो, जिधर मर्जी लेकर जा सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये फ्लैश ड्राइव यूज़ करना है तो आपके सिस्टम में USB पोर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसके ज़रिए से आप क्या करोगे कि अपनी डिवाइस को, ठीक है, कि फ्लैश ड्राइव को उसके साथ अटैच कर सकते हो, या प्लग करके आप उसको यूज़ कर सकते हो।